दोस्तों जैसा कि आपको पता है जल्दी हमारी त्रैमासिक परीक्षा स्टार्ट होने वाली है। ओके, लगातार दोस्तों आप लोग कमेंट कर रहे थे कि सर केमिस्ट्री सब्जेक्ट का पेपर किस टाइप का आएगा, त्रैमासिक परीक्षा का पूरा पैटर्न समझा दिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझा दीजिए। ओके, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मैं सीरीज जल्दी स्टार्ट करूंगा, तो उसमें मैं आपको क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दूंगा। बाकी मैं आपको क्या है चैप्टर बाई चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते ही जा रहा हूँ, तो उन्हें अभी से तैयार करते जाइए, वही आपके क्या है लगभग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो आज इस वीडियो में हम क्या है त्रैमासिक परीक्षा आपके पिछली साल का पेपर है, त्रैमासिक परीक्षा 2023 का पेपर देखने वाले हैं, प्रीवियस ईयर पेपर है। इस पेपर की सहायता से हम क्या है पूरा पेपर पैटर्न समझ में आ जाएगा, साथ ही हमें समझ में आ जाएगा किस किस टाइप के क्वेश्चन हमारे त्रैमासिक परीक्षा में पूछे जाते हैं। ओके, चलिए इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले आते हैं आपके सही विकल्प। ओके, पहला है गैसों की द्रव की में विलेयता का नियम दिया, तो ये किसने दिया, तो ये दिया था अपने हेनरी ने। नेक्स्ट है विशिष्ट चालकता की इकाई, तो विशिष्ट चालकता की इकाई होती है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। नेक्स्ट है वह पदार्थ जिसका आयनन आंशिक होता है। अब आयनन क्या है आंशिक हो रहा, तो आपका हो जाएगा द्रवल विद्युत अपघट्ट। ओके, अगर पूर्ण आंशिक होगा तो आपका प्रबल विद्युत अपघट्ट। ओके, नेक्स्ट है आपका Zn परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित नहीं करता है, क्यों कि Zn क्या है जिंक है वो परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शन नहीं करता है, क्योंकि क्या है जो Zn के जो डी कक्षक है पूर्णतः भरा होता है। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में चैप्टर बाई चैप्टर बताते जा रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव भी, तो उनको दोस्तों आप क्या है क्रम से तैयार करते जाइएगा, सब कुछ आपके क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कवर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस प्रकार के लिगेंड किलेट बनाते हैं, किस प्रकार के लिगेंड किलेट बनाते हैं, तो जो बहुतंत्र प्रकार के लिगेंड है वो आपके किलेट बनाते हैं। नेक्स्ट है बेंजीन की मेथिल क्लोराइड के साथ निर्जल Al2Cl3 की उपस्थिति में क्रिया से टाइलुइन बनता है, इस अभिक्रिया का नाम है, इसे हम क्या है फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आ जाते हैं रेगिस्तान की पूर्ति कीजिए। पहला है वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा ज्ञात हो विलयन कहलाता है। थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, इसका क्लियर आप बताइएगा, संतृप्त विलयन होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है विलयन की विशिष्ट चालकता का मान तनुता बढ़ाने पर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अगर हम क्या है विलयन की क्या है तनुता बढ़ाएंगे तो विशिष्ट चालकता कम हो जाएगी। नेक्स्ट है वह युक्ति जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, डेडेरेस कहलाती है, तो हमारा क्या कहलाता है विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है, विद्युत रासायनिक सेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों रेगिस्तान है लेंथेनम डेडेरेस ब्लॉक का तत्व है, तो लेंथेनम डी ब्लॉक का तत्व है। नेक्स्ट है अधिकांश संक्रमण तत्व डेडेरेस चुंबकीय गुण दर्शाते हैं, तो अनचुंबकीय गुण दर्शाते हैं, अन आपको लिख दें अनचुंबकीय गुण दर्शाते हैं। नेक्स्ट है क्लोरोफॉर्म वायु की उपस्थिति में फास्जीन गैस बनाती है, फास्जीन। नेक्स्ट है हमारा सत्तासद पहला हमारा, अब थोड़ा आप देख लीजिए C2H5Br। ओके, का समान नाम आपका समान नाम तथा IUPAC नाम एक समान होता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। ओके, क्योंकि अलग अलग होता है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इस प्रकार से दिया हुआ है, इसका IUPAC नाम 1-क्लोरो-2,2 डाईमेथिल प्रोपेन है। ओके, तो देख लेते, देखिए इस प्रकार की श्रृंखला है, तो इसमें हमारा जो हो जाता है 1-क्लोरो। ओके, 1-क्लोरो हो जाता है, सही है आपका 1-क्लोरो हो जाता है, 2 डाईमेथिल, हाँ 2 आपके क्या है डाईमेथिल प्रोपेन, बिल्कुल सही हो जाता है, तो आपका ये क्या है सत्य हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा तीसरा है आपका कि कोल्ड ड्रिंक्स में CO2 विलेयता को बढ़ाने के लिए बोतल को कम दाब में बंद किया जाता है, तो आपका क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा, क्योंकि आगे अधिक दाब चाहिए। हेनरी के नियम से हम जानते हैं कि जितना ज्यादा हम दाब बढ़ाते जाएंगे गैस की द्रव में विलेयता क्या है बढ़ती जाएगी, लेकिन यहाँ कम बताया जा रहा है, तो इसलिए आपका क्या है असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है विद्युत रासायनिक सेल में कैथोड पर अपचयन की क्रिया होती है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा, कैथोड पर क्या होता है अपचयन होता है। ओके, नेक्स्ट है डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व तथा F ब्लॉक के तत्व अंतःसंक्रमण तत्व कहलाते हैं, सत्य हो जाएगा। सभी प्रकार की वस्तु नेक्स्ट है जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर बाई चैप्टर बताते जा रहा हूँ, उन्हीं में से है। ओके, साथ ही क्वेश्चन आंसर भी आप आगे देखेंगे तो उन्हीं में से आपको मिलेंगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ अभी से आप दोस्तों मैं चैप्टर बाई चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताए हैं, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए हैं, तैयार कर लीजिए, सब कुछ आपका तैयार होता जाएगा। नेक्स्ट हमारा ये दिया हुआ है K2PD आपका है, ये आपका Cl5। ओके, में धातु की ऑक्सीकरण संख्या +3 होती है, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालना आसान होता है, किस प्रकार से निकालते हैं, Cr4 है होगा, तो देख लेते हैं। K2 है तो आपका 2 हो जाएगा, K का होता है आपका 1। ओके, ऑक्सीकरण संख्या, फिर PD को हम x मान लेते क्योंकि निकालना ही है इसकी हमको। ओके, और इसके बाद हमारा Cl आपका हो जाता है 4 है, तो यानी हो जाएगा आपका 4 यानी -1 होता है Cl का। ओके, कर देते हैं 2x प्लस हो जाएगा आपका यहाँ हो जाएगा -4। ओके, इस प्रकार से हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम क्या करते हैं घटा दे, तो -2 + x 0, तो x बराबर आ जाए तो 2 होना चाहिए, लेकिन ये आपका क्या बताया जा रहा है +3 बताया जा रहा है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा आपका असत्य हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है सही जोड़िए सिक्का धातु, तो कॉपर सिल्वर गोल्ड ये सब हमारी सिक्का धातु है। हीमोग्लोबिन आयरन से संबंध है हमारा। समुद्री जल का शोधन,
तो ये होता है समुद्री जल का जो शोधन हो जाएगा, इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिलोम परासरण। नेक्स्ट है सेल स्थिरांक L/A, ओके, ये होता है। नेक्स्ट है उदासीन लिगेंड हमारा CO, तो ये अपना कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा है एक वाक्य एक शब्द में उत्तर देना है। पहला है रेसिमिक मिश्रण किसे कहते हैं? तो रेसिमिक मिश्रण किसे कहते हैं? जो आपके किरल कार्बन परमाणु के ऐसे दो यौगिक का मिश्रण है जो एक दूसरे के है प्रतिबिंब होते हैं, आपके क्या कहलाते हैं? रेसिमिक मिश्रण कहलाते हैं। फिर नेक्स्ट है दोस्तों हमारा किरल कार्बन से क्या समझते हैं? तो ऐसे कार्बन जिनके चारों समूह, क्योंकि आपको पता है कार्बन क्या है, संयोजक चार होती है, चार लोगों को वो जोड़ सकता है कार्बन के, तो ऐसे कार्बन जिनके चारों समूह क्या है, भिन्न भिन्न समूह से जुड़े रहते हैं, चारों समूह में भिन्न भिन्न समूह जुड़े होने चाहिए, उसे हम कहेंगे किरल कार्बन। नेक्स्ट है EDTA किस प्रकार का लिगेंड है? तो हमारा EDTA क्या है? एक बहुतंतुर लिगेंड है, ओके। नेक्स्ट है प्रति लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या कहलाती है? तो देख सकते हैं ग्राम तुल्यांकों की बात करी है तो ग्राम तुल्यांक किसमें होता है? नार्मलता में होता है, तो नार्मलता राइट आंसर हो जाएगा। फिर वह पदार्थ जो बिलियन में आयनित होते हैं क्या कहलाते हैं? वो हमारे क्या है? विद्युत अपघट्ट कहलाते हैं, ओके। तो कंप्लीट हो जाता है। अब दोस्तों हम देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बताना चाहूंगा, अगर दोस्तों आप क्लास 12 केमिस्ट्री सब्जेक्ट की अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, ऑल चैप्टर PDF नोट्स, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, साथ ही प्रीवियस ईयर पेपर विद सॉल्यूशन, मॉडल पेपर विद सॉल्यूशन, सब कुछ मटेरियल चाहते हैं PDF के रूप में कम समय में तैयारी करना चाहते हैं, तो आप अपने अनुराग स्टडी क्लासेस के क्लास 12 केमिस्ट्री कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स को ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 79 दी गए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करके आप क्या है कोर्स के बारे में जानकारी लेकर ज्वाइन कर सकते हैं। अब देख लेते हैं हम कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे त्रैमासिक परीक्षा में। तो आपका है अणुसंख्या गुणधर्म से क्या समझते हैं? बिलियन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब से कम होता है क्यों? ओके, जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ अभी आप देख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, आपसे कितना बनता है। अभी आपका है आज ही आपको इसी वीडियो को देखने के बाद जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ सभी आपको तैयार कर लेना है, ओके। आपका फिर नटस समीकरण लिखिए। फिर नेक्स्ट है ओम के नियम का गणितीय सूत्र लिखिए, ओके। चालकता एवं प्रतिरोध में क्या अंतर है? विद्युत रासायनिक सेल किसे कहते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रबल विद्युत अपघट्ट एवं दुर्बल विद्युत अपघट्ट में क्या अंतर है? संक्षारण से बचाव का कोई एक तरीका लिखिए। संगमर तत्व किन्हें कहते हैं? संगमर तत्वों का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। उपसे संयोजी आपका गोला किसे कहते हैं? नेक्स्ट लिगेंड को परिभाषित कीजिए। क्लोरोफॉर्म एवं फ्रीऑन का एक एक उपयोग लिखिए। BSc और DTT का पूरा नाम लिखिए। आदर्श व अनादर्श विलयन में 3 अंतर लिखिए। मोललता और मोलरता को परिभाषित कीजिए। विद्युत अपघटन के फैराडे के नियम समझाइए। फिर विलयन की चालकता किन कारकों पर निर्भर करती है? संगमर तत्वों के 4 गुण लिखिए तथा कोई एक गुण की व्याख्या कीजिए। प्रथम संगमर श्रेणी के तत्वों के नाम, संकेत एवं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। वर्नर का उपसर्ग संयोजी यौगिक का सिद्धांत समझाइए। होमोलेप्टिस और हेट सेप्टिक्स संकुल से आप क्या समझते हैं? फिर आपको यहाँ के न्यूमेरिकल दिए हुए हैं, ओके। फिर है आपका लेंथेनाइड और एंटीनाइड में 4 अंतर लिखिए। नेक्स्ट दोस्तों आपके इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित तालिका में बताइए कि कौन सा आयन अनुचुंबकीय है तथा कौन सा आयन आपको प्रतिचुंबकीय है, ओके। तो ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सिंपल बात है, जिनके क्या होंगे इलेक्ट्रॉन होंगे आयुग्मित होंगे, ओके। जो आयुग्मित होगा वो अनुचुंबकीय होगा, ओके। और जो इसकी जो क्या पूर्ण भरा होगा या आंशिक भरा होगा वो प्रतिचुंबकीय होगा। फिर नेक्स्ट दोस्तों आपको पूछा जा रहा है इनके आपको क्या है IUPAC नाम लिखना है, ओके। अब थोड़ा पुराना पेपर है, मैंने और भी PDF सही नहीं थी, ओके। वैसे ही फोटो कॉपी करके मैं आपको समझा रहा हूँ, ओके। तो फिर आपको क्या सूत्र आपको इनके बताने हैं तो समझने का प्रयास करिए। बाकी मैं आपको क्या है अभी इनके पूरी प्रैक्टिस करा दूंगा जब इस चैप्टर को समझाऊंगा, ओके। नेक्स्ट हमारा है क्या होता है जब केवल क्रियाएं होती हैं इस प्रकार से। नेक्स्ट हमारा SN1 और SN2 अभिक्रिया में 4 अंतर, ओके। तो ये था दोस्तों हमारा त्रैमासिक परीक्षा का प्रीवियस ईयर पेपर, ओके। जितने क्वेश्चन बताए हैं अभी जितने आपसे बनते हैं उतने आप तैयार कर लीजिए, ओके। आगे जैसे जैसे चैप्टर होते जाएंगे इन क्वेश्चनों को और भी आप तैयार करते जाइएगा और प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अक्सर दोस्तों क्या है क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, इसलिए मैं आपको क्या है प्रीवियस ईयर पेपर की तैयारी करा रहा हूँ, ओके। बाकी अदर सब्जेक्ट का अगर आपके पास है तो आप क्या है दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप क्या है मैसेज करके आप क्या है व्हाट्सएप में सेंड कर सकते हैं और कोर्स को ज्वाइन बारे में भी जानकारी आप ले सकते हैं, ओके। वीडियो पसंद है वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।